हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम व्याकरण के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल स्टडी विद तिवारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज आप पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किस शब्द का मध्यम पुरुष सर्वनाम में प्रयोग नहीं हुआ है। तो बच्चों, मैंने हमेशा से कहा है जो पूछा जा रहा है उसको आप विशेष फोकस करें। इसमें पूछा जा रहा है नहीं, तो इसमें पहला जो विकल्प है वो है तुम, दूसरा जो विकल्प है वह है आप, तीसरा है वह, और चौथा है तुमसे। तो बच्चों, आपको पता होगा मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो किसका है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो मध्यम में क्या आता है, उत्तम तो वो होता है मेरे लिए आएगा, कहने वाला, और मध्यम कौन होता है, सुनने वाला। तो उसमें तुम भी आता है, आप भी आता है, और तुम का ही कारकीय रूप क्या बनता है, तुमसे। करण में हो सकता है, अपादान में भी हो सकता है। तो करण, तो ये तीनों रूप किस में आते हैं बच्चों, पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों ही रूप किस में आते हैं बच्चों, मध्यम पुरुष में। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, तीसरा विकल्प वह इसमें नहीं आता। वह किस में आता है, अन्य पुरुष में आता है, और एक आता है निश्चय वाचक में। ये किस में आता है, निश्चय वाचक में। तो पहले का आंसर क्या हुआ, तीसरा विकल्प। अगला देखते हैं इसमें, पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और गणनावाचक। तो बच्चों, आपको पता होगा पानी क्या है, एक द्रव्य पदार्थ है, पिघलने वाला, द्रव्य 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 कैसा पदार्थ है ये, द्रव्य। तो आपको पता होगा जातिवाचक संज्ञा के 2 पार्ट होते हैं, एक द्रव्य होता है, दूसरा होता है समूह। एक कौन सा होता है, समूह। तो यदि ऑप्शन में द्रव्यवाचक नहीं है और जातिवाचक है तो हम उसको सही कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, दूसरा विकल्प। नेक्स्ट, विशेषण की किस अवस्था में संज्ञा या सर्वनाम के मध्य तुलना का भाव नहीं होता है। किस अवस्था में तुलना का भाव नहीं होता है, नहीं पूछा है इसमें। पहला है मूला अवस्था, दूसरा है उत्तम अवस्था, तीसरा है उत्तरा अवस्था, और चौथा है कोई नहीं। तो उत्तम अवस्था में क्या होता है, बहुतों में से एक को चुना जाता है, जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। उत्तरा अवस्था में क्या होता है, दो में से किसी एक को चुना जाता है। तो 2 में से जब एक को चुना जाएगा तो वो होगी उत्तरा अवस्था। और इसमें पूछा है विशेषण की किस अवस्था में संज्ञा व सर्वनाम के मध्य तुलना का भाव नहीं होता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल कोई भी नहीं होता। तो मूला अवस्था में किसी भी प्रकार का भाव, मध्य तुलना का भाव नहीं होता है। तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। नौकर जयपुर तक गया वाक्य में किस अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें अंडरलाइन है, जयपुर तक, कहाँ तक है बच्चों, तक। क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। तो आपको पता होगा तक शब्द किस में आता है, कहाँ तक, जयपुर तक। तो ये किस में जाएगा, क्रिया विशेषण में। किस में जाएगा बच्चों, क्रिया विशेषण में, जयपुर तक। तो सब विस्मयादि तो होगा ही नहीं, समुच्चय बोधक भी नहीं होगा, और संबंध बोधक भी नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। इसमें कौन सा पदबंध है, तक अंडरलाइन है। तो कौन सा पदबंध होगा, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध है बच्चों, ये पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो तक आया इसमें, आपको पता है तक क्या है, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ विकल्प, क्रिया विशेषण पदबंध। अगला देखते हैं इसमें, ये है बच्चों लाघव। ये क्या है, मैं आपको लिख देती हूं उधर, लाघव।
लाघव शब्द का उचित विलोम अर्थ होगा। फर्स्ट विकल्प है इसमें बच्चों गौरव, दूसरा है गरिष्ठ, तीसरा है गर्मा और चौथा है गुरुत्व। तो बच्चों आपको पता होगा लाघव शब्द बना किससे है? लाघव शब्द किससे बना है बच्चों? लघु धन ए से। किससे बना है बच्चों? लघु धन ए से। और गौरव शब्द किससे बना है बच्चों? गुरु धन ए से। गुरु धन ए से। तो लघु और गुरु। अब आपको पता चल रहा होगा कि लाघव का विलोम, लघु का विलोम जब आपको पता है कि गुरु होता है, लघु का विलोम क्या होता है? गुरु। लघु का विलोम गुरु होता है, तो यहाँ पर लाघव का विलोम भी क्या होगा? गौरव। लाघव का विलोम भी क्या होगा बच्चों? गौरव। अब कैसे हुआ ये आप समझ सकते हो। लघु में ये प्रत्यय जुड़ने से बना लाघव और गुरु में ये प्रत्यय जुड़ने से बना गौरव। इस प्रकार से लाघव और गौरव दोनों कैसे हुए? अपोजिट हुए। तो बच्चों आप खोल के देख लो शब्द को कि लाघव बना कैसे है। तो बना कैसे है? लघु धन ऐसे। और गुरु बना के, गौरव किससे बना है? गुरु धन ऐसे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो आपको बताना है कौन सा होगा। पत्र मिल गया था, पत्र मिल गया था। दूसरा है वर्षा हुई होगी। तीसरा है बालक सो रहा था और चौथा है वर्षा हुई थी। वर्षा हुई। तो आई होप आप सभी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दिया होगा। अपूर्ण का मतलब होता है बच्चों जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है। तो पत्र मिल गया था, मिल गया था इसमें तो पूर्ण है, ये तो नहीं होगा। वर्षा हुई होगी तो इसमें तो हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, संभाव्य होगा, ये भी नहीं होगा। वर्षा हुई थी, वर्षा हुई थी तो ये भी नहीं होगा, हुई थी। बालक सो रहा था, बालक सो रहा था, ये कैसा हुआ? अपूर्ण। तो राइट आंसर तीसरा विकल्प। शायद कमरे में कोई छिपा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित शब्द है इसमें बच्चों कोई। रेखांकित शब्द कौन सा है बच्चों? कोई। तो इसमें कोई में कौन सा सर्वनाम होगा? कौन सा सर्वनाम? कौन सा सर्वनाम होगा? पहला है संबंध वाचक सर्वनाम, दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक और चौथा है अनिश्चय वाचक। तो बच्चों कोई और कुछ, कोई और कुछ, कोई और कुछ किस में आते हैं बच्चों? प्रश्नवाचक में तो आते नहीं हैं, संबंधवाचक में भी नहीं आते हैं, न निजवाचक में आते हैं। तो ये किस में आते हैं बच्चों? अनिश्चय वाचक में। तो कोई कुछ किस में जाएगा? अनिश्चय वाचक सर्वनाम में। संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करने वाला शब्द कहलाता है। विशेषण, प्रविशेषण, विशेषण। ये विशेष है बच्चों, ये क्या है? विशेष। इसको आप विशेष से पढ़ें। क्या पढ़ें? विशेष। चौथा है क्रिया विशेषण। तो आपको पता है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मैंने इसी परिभाषा को मॉडिफाई कर दिया है। इसमें बताया है संज्ञा व सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो बच्चों क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विशेषण। वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। निम्न में से किस विकल्प में, निम्न में से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें बच्चों पूछा क्या जा रहा है? नहीं। तो इसमें फर्स्ट जो विकल्प है वो कौन सा है? अनुवागत। दूसरा है अनुप्रास, देखो इसमें तो है अनु। अनुवाद, इसमें भी अनु है और इसमें भी अनु है। अनुधन आगत, अनुधन आगत। अनुवागत का क्या बनेगा? अनुधन आगत। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो किस विकल्प में नहीं है? फोर्थ विकल्प है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें अनु उपसर्ग नहीं है। तो अनु उपसर्ग किस में नहीं है बच्चों? अनुदक में। तो इसमें होगा कौन सा? तो बच्चों इसमें होगा अनु धन उदक, अन धन उदक। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हुआ? अन। कौन सा हुआ बच्चों? अन, ना कि अनु। तो अन में जब मैंने ऊ मिलाया तो ये बना अनुदक। क्या बना बच्चों? अनुदक। तो इसका राइट आंसर हुआ फोर्थ विकल्प।
तो बच्चों ये थे 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे? 10। तो आई होप आप सभी बच्चों के कम से कम 8 या 7 के बीच में आंसर सही हुए होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करती हूँ। यदि नहीं हुए हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में अच्छा करने की कोशिश करें। और यदि अभी तक आपने स्टडी विद तिवारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।